नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का मुकाबला। जैसे कि मैंने पिछला मैच में प्रेडिक्शन दिया था और मैंने लगभग मेरा सारा प्रेडिक्शन सही होता, सिवाय एक दो मैंने बॉलर गलत चूज किया था, बाकी बात मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हुआ था। आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का मुकाबला। यह भी बहुत रोचक मुकाबला होने वाली है और यह वर्ल्ड T20 का 14th मैच है और 8 जून को होने वाली है सुबह 5 बजे। इस मैच के ऊपर में बात किया जाए तो यह प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना में हो रही है। गयाना के स्टेडियम के पिच रिपोर्ट के ऊपर में बात किया जाए तो उसमें से उसका पिच बॉलिंग के लिए भी फेवर रहता है और बैटिंग के लिए भी फेवर रहता है। जैसा कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि इसका प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए आपको ड्रीम 11 फैंटेसी गेम के लिए, पिच रिपोर्ट क्या होना चाहिए आपका, ग्रैंड लीग के लिए कौन सा टीम बेहतर है और स्मॉल लीग के लिए कौन सा टीम आपका बेहतर रहेगा, मैं सभी के ऊपर आपको डिटेल प्रेडिक्शन दूंगा। और ड्रीम 11 टीम प्लेयर स्टैट्स हो गया, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स क्या क्या है, आपको कौन से प्लेयर को चूज करना है, किसको ड्रॉप करना है, मैं सभी के विषय बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के विषय में। तो पिच रिपोर्ट के विषय में शुरुआत किया जाए तो गयाना का जो पिच है वो प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना का जो पिच है वो बैटिंग के लिए भी फेवर रहता है, बॉलिंग के लिए फेवर रहता है। लेकिन मान के चलिए यहाँ पर टोटल बात किया जाए तो 156 का यहाँ पर एवरेज स्कोर यहाँ पर रहा है, 156 160 का एवरेज स्कोर रहा है। अगर इस ग्राउंड के ऊपर में बात किया जाए तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि इस ग्राउंड में ये 150 से 160 के बीच में 5 बार स्कोर बना, फिर 160 से 170 के बीच में भी 5 बार बना और 180 से 190 पर में भी 3-4 बार बना और 191 यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने हाईएस्ट रन बनाए थे। अब बात किया जाए दोनों टीमों के ऊपर में कि दोनों टीमों के प्लेइंग 11 क्या है, तो प्लेइंग 11 सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम न्यूजीलैंड की तरफ से। न्यूजीलैंड की तरफ से प्लेइंग 11 के ऊपर में बात किया जाए तो उसमें से फिन एलन का नाम आता है, वो राइट हैंडेड बैट्समैन है। सेकेंड हो गया रचिन रविंद्र का भी परफॉर्मेंस ठीक ही ठाक रहा है आईपीएल में। केन विलियमसन उसके कप्तान हो गए, उसका परफॉर्मेंस ऐसे सरफेस पे केन विलियमसन की बल्लेबाजी काफ़ी काम आएंगे, वो आप देखने वाले दिलचस्प बात होगी। डैरी मिचेल हो गए, ग्लैन फिलिप्स हो गए, मैचेल ब्रेसवेल हो गए जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं, जिमी नीशम भी ऑलराउंडर में आते हैं और ये सैटनर की गेंदबाजी यहाँ पर काफ़ी क्रूशियल होने वाली है इस ग्राउंड में। टीम सऊदी हो गए, लॉकी फर्ग्यूसन हो गए, ट्रेंट बोल्ट हो गए, ये सारा आपका गेंदबाजी हो गए। आप दिलचस्प बात ये होगी कि अफगानिस्तान यहाँ पर उसका एक्सपीरियंस काम आएगा बिकॉज उसने यहाँ पर वार्म अप मैच खेला था और साथ ही साथ उन्होंने वर्ल्ड T20 का भी मुकाबला खेला था। तो यहाँ पर देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि अफगानिस्तान इस मैच में कैसे परफॉर्मेंस देगी। तो आप बात करते हैं कि अफगानिस्तान के प्लेइंग 11 के ऊपर में, तो अफगानिस्तान के प्लेइंग 11 में उसके कप्तान हो गए राशिद खान, उसके कप्तान हो गए। पूरा प्लेइंग 11 के ऊपर में बात किया जाए तो रहमुल्ला गुरबाज हो गए, इब्राहिम जादरान हो गए जो राइट हैंडर बैट्समैन हो गए, अजमुतुल्ला ओमर जाई जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं और आईपीएल में इन्होंने गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते थे। अब गुलबदीन नईब जो कि राइट हैंडर बैट्समैन हो गए, मोहम्मद नबी वो स्पिन भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं राइट हैंडर में, लोअर ऑर्डर में उसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा और फिनिशर का काम करते हैं। फिर ये नजीमुल्ला जादरान, उसका भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है। फिर ये रशीद खान का तो वो तो करामाती खान के नाम से भी प्रसिद्ध है और उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहता है, तो उसको आपको पक्का टीम में रखना। बाकी बार मैं आपको बताऊंगा कि सारा कैसे कैसे प्लेयर को कौन कौन से प्लेयर को टीम में रखना। मैं आपको 4 ऐसे प्लेयर का नाम बताऊंगा, सॉरी 5 ऐसे प्लेयर का नाम बताऊंगा जो इसको आपको टीम में पक्का ही रखना, ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में भी। और साथ ही साथ आपको मैं 6 और प्लेयर के स्टैट्स बताऊंगा, फिर आपको रिकॉर्ड बताऊंगा, उसके हिसाब से आप प्लेयर को चूज कीजिएगा। उसके बाद करीम जादरान हो गए, मुजीबुर रहमान हो गए, नवीन उल हक हो गए, फारूकी हो गए। अगला बात करते हैं कि प्लेइंग 11 के बाद में अगला नाम आता है कि आपके पंट प्लेयर कहने का मतलब कि जो 5 आपके जो मैं प्लेयर चूज करके दे रहा हूँ जो आपके पक्का आपको टीम में रखना। एक आपका रहमुल्ला गुरबाज किसका नाम ले रहे हैं बिकॉज गुरबाज ने पिछला मुकाबला यहाँ पर खेला था और अच्छे स्कोर भी बनाया था। तो दिलचस्प बात होगी कि आज का मुकाबला में भी वो परफॉर्मेंस देखने को उनका मिल सकता है। एक वो डैरी मिचेल बड़ा टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो उनको मैं पिक कर रहा हूँ और आपको भी मैं बता रहा हूँ कि डैरी मिचेल का बल्लेबाजी अच्छा से चलने वाला है, तो आप भी उसको पक्का टीम में रखिएगा। एक रचिन रविंद्र का नाम आता है, उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा चलेगा और वो बॉलिंग से आप भी आपको बैलेंस करके देंगे, तो उसको भी पक्का टीम में रखें। ट्रेंट बोल्ट जैसा कि कंडीशन पेस बॉलर के लिए काफ़ी फेवर मिला है और इस ग्राउंड में एक चीज़ आपको बता देते हैं कि पेस बॉलर को ज़्यादा विकेट मिला और स्पिनर को कम विकेट मिला, मतलब कि 60% पेस बॉलर को विकेट मिला। ये आपका मेन बात हो गया। उसके बाद राशिद खान को आप पक्का आपको टीम में रखना है, उसको तो आप किसी भी टीम में छोड़ नहीं सकते, चाहे आप ग्रैंड लीग का टीम बनाए चाहे आप स्मॉल लीग का टीम बनाए, सभी आपको टीम में रखना है। न्यूजीलैंड के प्लेयर स्टैट्स के ऊपर में कि कैसा उसका रिकॉर्ड रहा है, तो पहला उसका नाम आता है ओपनिंग बल्लेबाज में फिन एलन का। T20 रिकॉर्ड के ऊपर में बात किया जाए तो 113 मैच खेले और उसमें से 113 मैच उसमें
से 3200 3000 के आसपास रन बनाया, 29 का एवरेज रहा उसके, और इसका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा रहा है। और रिसेंट T20 फॉर्म के ऊपर बात किया जाए तो उसमें 13-6-32 इस प्रकार से उसका रन है, 13-6-32-1-6। तो इसका रिसेंट T20 स्कोर उतना खास नहीं, लेकिन अब आप बात करते हैं इसको पिक किया जाए या नहीं किया जाए, तो इसके विषय में आपको ये बात है कि अगर फ्लाइट विकेट रहता है तो इसको पक्का आपको पिक करते हैं, लेकिन देखिए स्विमिंग ट्रैक है तो शायद उसको फ्लाइट विकेट में इसके बल्लेबाजी अच्छा चलता है, उसको आप पक्का ड्रॉप पिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सचिन रविंद्र का नाम आता है, तो सचिन रविंद्र को आपको टीम में रखना है, आपको ग्रैंड लीग की टीम में इसको पक्का रखना है, स्मॉल लीग की टीम में आप इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ग्रैंड लीग की टीम में उसको आपको रखना है। उसमें से ये मेरा फैंटेसी पिक भी है ट्रम्प प्लेयर के रूप में, तो इसको आपको पक्का टीम में रखना है, ट्रम्प ग्रैंड लीग के टीम में। उसका अगर स्कोर के उसका अगर रिकॉर्ड के ऊपर बात की, टोटल 20 मुकाबला खेला इंटरनेशनल, उसमें से 214 रन बना है और 17 का एवरेज रहा और 133 का स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन बड़ा मुकाबला में जैसा कि आपने देखा था वर्ल्ड कप का जब मुकाबला था, वो ODI का वो फॉर्मेट था, उसमें कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, उसी प्रकार से T20 में भी इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। तो ये आपका एक नाम है। अगला डेरी मिचेल। डेरी मिचेल को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, बिकॉज डेरी मिचेल का तो परफॉर्मेंस अच्छा आएगा ही आएगा, बिकॉज वो स्पिन भी ठीक खेलते हैं, फास्ट बॉलर भी ठीक खेलते हैं, उसको आपको टीम में रखना है। उसका रिकॉर्ड के ऊपर में बात किया जाए तो टोटल 63 मुकाबला खेले, 63 मैच खेले, उसमें से 1260 रन बनाए और 139 का स्ट्राइक रेट रहा है। और अभी हालिया फॉर्म के ऊपर में बात किया जाए तो उसमें 4-22 हो गया, फिर 63 30 और 1, मतलब कुल मिलाकर के इसका स्कोर ठीक ही ठाक है। 4 रन बनाए, फिर 22 रन, फिर 63 रन, फिर 30, फिर 1, इस प्रकार से उसका हालिया फॉर्म है। तो ये भी आपका अच्छा पिक हो सकते हैं, इसको आपको ग्रैंड लीग की टीम में रखना। और स्मॉल लीग के लिए भी आपको सेफ ऑप्शन है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि स्मॉल लीग के लिए कौन बेहतर है और ग्रैंड लीग के लिए आपका कौन बेहतर है। तो ये ग्रैंड लीग के साथ साथ स्मॉल लीग के लिए भी आपका बेहतर विकल्प होंगे। आगे बात करते हैं ग्लेन फिलिप्स का। देखिए ग्लेन फिलिप्स के ऊपर बात किया तो ग्लेन फिलिप्स आपका स्मॉल लीग के लिए नहीं, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए आपका बेहतर विकल्प हो सकते हैं, उसको आपको ग्रैंड लीग की टीम में रखना। अगर सब टीम में नहीं रखते तो उसका कुछ टीम में रखना है। इसका रिकॉर्ड के ऊपर बात किया तो टोटल 74 मैच खेले, 74 मैच खेले, 1800 के आसपास रन बना, 33 का एवरेज रहा, और इसका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा रहा, 143 का। और रिसेंट T20 फॉर्म के ऊपर बात की तो 40, 42, 19, 70, इसका मतलब ये कमाल के फॉर्म में। तो एक चीज़ चेंज कीजिएगा, आप इसको ग्रैंड लीग में भी और स्मॉल लीग की टीम में भी ट्राई कीजिएगा। और ये वाइस कैप्टन के लिए भी बेहतर विकल्प हो सकता है। आगे फिर भी मैं वीडियो में आपको टीम बताऊंगा वाइस कैप्टन के लिए, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। आगे नाम आता है माइकल ब्रैसवेल। ब्रैसवेल के विषय में बात की, लेफ्ट हैंडर, ये क्या कहते हैं कि बैटिंग करता है लेकिन स्पिन भी करने का काम करता है, तो इसका फॉर्म भी अच्छा है। और इसका देखने वाली दिलचस्प बात है कि ये इस मुकाबले में कैसा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। इसका रिकॉर्ड के ऊपर बात किया जाए तो 21 मुकाबला खेला है, 21 मैच खेला, 167 रन ही मात्र बना, मतलब कि उतना खास बल्लेबाजी नहीं है, लेकिन बॉलिंग इसका ऑलराउंडर सेक्शन में आता है। और 18 का एवरेज रहा है, 125 का स्ट्राइक रेट रहा है। 23 हो गया, 27 इस प्रकार से इसका रिसेंट फॉर्म रहा है, 23-27, एक विकेट इस प्रकार से लिया, फिर 4 रन, 1 विकेट इस प्रकार से लिया है। तो आपको ये टीम में, आप ग्रैंड लीग की टीम में एक टीम आपको ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में इसको आप छोड़ दीजिएगा। जिमी निशम का नाम आता है। निशम के ऊपर में बात किया जाए तो इसको आपको 77 मैच खेले हैं, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, और ये बॉलिंग करते भी है, और क्या कहते हैं कि फास्ट बॉलिंग करते हैं। और आपका ये क्या कहते हैं कि 77 मैच भी खेले, उसमें से 934 रन बनाए हैं, 22 का एवरेज रहा है और 155 का स्ट्राइक रेट रहा है। ये आपका अच्छा विकल्प हो सकते हैं। आगे बात करते हैं कि इसका रिसेंट फॉर्म के ऊपर में, तो 16 रन बनाए, फिर 16 रन दे करके 1 विकेट, 16 रन लिए हैं, बनाए, फिर 1 विकेट लिए, फिर 11 रन बनाए, फिर 1 विकेट लिए, इस प्रकार से इसका कुल मिलाकर बैलेंस परफॉर्मेंस है, तो इसको आपको टीम में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। केन विलियमसन का नाम आता है। केन विलियमसन को तो आपको छोड़ना ही नहीं, बिकॉज ये अच्छा पिक है, इसको आपको टीम में लेके ही चलना है। अगर इसके रिकॉर्ड के ऊपर बात किया जाए तो टोटल 89 मैचेस खेले हैं और 2517 रन बनाए और 34 का एवरेज रहे। उसके बाद बात किया जाए तो इसका आपको टीम में लेके चलना, इसको छोड़ना नहीं है पक्का, बिकॉज इसका परफॉर्मेंस अच्छा है और बड़े मुकाबला में से इसका परफॉर्मेंस अच्छा आ सकता है। मिचेल सैटनर का नाम आता है। मिचेल सैटनर को आपको ग्रैंड लीग में भी, स्मॉल लीग में भी रखना है, बिकॉज अच्छा गेंदबाज है और इकोनॉमिकल भी रहते हैं, और T20 में अच्छा गेंदबाजी भी करते हैं। रिसेंट फॉर्म के ऊपर बात किया जाए तो टोटल 3 रन बनाए, 1 विकेट लिए, फिर 0 रन बनाए, फिर एक विकेट लिए, और उसके बाद फिर 1 विकेट लिए, फिर 7 रन देकर 2 विकेट लिए, 7 रन लिए, फिर 2 विकेट लिए। इसका मतलब इसका हालिया फॉर्म ठीक ठाक रहा है। ट्रेंट बोल्ट को आपको वाइस कैप्टन के लिए बेहतर विकल्प होगा, उसको आपको टीम में रखना। और मैंने इसको ट्रम्प प्लेयर के रूप में टीम में भी शामिल किया है, तो उसको आपको टीम में रखना है। सुन रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। और साथ ही साथ थोड़ा सा वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते जाइए प्लीज़, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। अब आगे बात करते हैं अफगानिस्तान की तरफ से कि अफगानिस्तान का प्लेयर स्टैट्स क्या है। उसमें से अफगानिस्तान के मैंने आपको अच्छे तरीके से न्यूजीलैंड का बताया, अब मैं अफगानिस्तान के ऊपर में बात करता हूँ। तो अफगानिस्तान के ऊपर में भी आप देखिए, पहले गुरबाज का नाम आता है, रहमुल्लाह गुरबाज। गुरबाज के ऊपर बात किया जाए तो इसने गयाना के पिच में इन्होंने एक मुकाबला खेला था,
उसमें उन्होंने 76 रन के पारी खेले, 76 रन की पारी खेली थी और उसका स्ट्राइक रेट भी काफ़ी अच्छा रहा। टोटल 168 का स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। और T20 रिकॉर्ड में बात की तो टोटल 56 मुकाबला खेला है और 1452 रन बनाया और 25 का इसका एवरेज रहा है और 140 का स्ट्राइक रेट भी रहा। मतलब कि ओवरऑल यह गुड पैकेज है। बैटिंग से और कीपिंग तो इसका कमाल का ही रहता है और काफ़ी एक्टिव रहते हैं कीपिंग में भी, तो ये आपका बेहतर विकल्प हो सकता है ग्रैंड लीग के लिए भी और स्मॉल लीग के लिए टीम भी इसको आपको टीम में रखना है। जादरान का बात करें, इसका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम रहता है, इब्राहिम जादरान, लेकिन ये आपका बैलेंस पिक है। जैसे केन विलियमसन बल्लेबाजी जिस लय में करते उस प्रकार से ये भी इब्राहिम जादरान बल्लेबाजी करते हैं। तो टोटल इस ग्राउंड पर, गयाना के ग्राउंड पर एक मुकाबला खेला, 70 रन बनाए हैं और इसका स्ट्राइक रेट भी 150 के प्लस कर रहा है, तो ये आपका बेहतर विकल्प हो सकते हैं। T20 में बात करते हैं इसका रिसेंट फॉर्म के ऊपर में, तो 70 रन बनाए, फिर 2 रन बनाए, फिर 9, फिर 26, फिर 101। मतलब कि इसका हालिया फॉर्म काफ़ी शानदार रहा है। इसको आपको टीम में रखना है इब्राहिम जादरान को। अजमुतुल्लाह उमर जाए के नाम करते थे, एक ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं और कमाल का ऑलराउंडर है। बॉलिंग से भी, बैटिंग से भी, फील्डिंग से भी काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं। और इसका रिकॉर्ड के ऊपर बात की जाए तो 5 रन हो गया, 48 रन हो गए, 1 विकेट, फिर 5 रन फिर शुरू में बनाए थे, फिर 48 रन फिर बनाए थे, फिर 1 विकेट लिए थे, फिर 1 विकेट लिए थे, उसके बाद फिर 13 रन बनाए थे। इस प्रकार से कुछ बैलेंस परफॉर्मेंस इसका रहा है, जिसको आपको टीम में लेके चलना है, छोड़ना नहीं है प्लीज़। गुलबदीन नईब का बात करते हैं तो गुलबदीन नईब का रिकॉर्ड हाल में अच्छा है, मतलब हाल के मैच में अच्छा देखने को मिला है, जिसको आपको टीम में रखना है। लेकिन आप सबको तो टीम में नहीं रख सकते, लेकिन इसको स्मॉल लीग के टीम में नहीं, लेकिन ग्रैंड लीग के टीम में एक टीम में रखना है। एक्चुअली क्या है ना कि ऐसे ऐसे मैचेस में होता है ना, आपको परफॉर्मेंस आपका टीम निखर के आएगा। और एक दो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। ड्रीम 11 की जब भी आप टीम बनाएगा उसमें आपको एक दो रिस्क लेना ही पड़ेगा, तभी आपका उसमें रैंकिंग में ग्रोथ हो सकते हैं। मैंने भी जब भी ड्रीम 11 का टीम बनाता हूँ उसमें से एक मुझे रिस्क ही टीम बनाना ही पड़ेगा, तभी आप उसको परफॉर्मेंस आ सकता है। उस प्रकार से गुलबदीन नबी के आगे बात करें मोहम्मद नबी को। मोहम्मद नबी एक बैलेंस गेंदबाज भी है और बैट्समैन भी है, फिनिशिंग भी करने का काम करता है। तो इसका रिसेंट फॉर्म कुछ उतना खास नहीं है, हाँ, लेकिन इसका बैलेंस परफॉर्मेंस रहा है हमेशा से और टीम को हमेशा से एक बड़े मैच में बड़ा परफॉर्मेंस देते हैं। और इसका रिसेंट फॉर्म में बात की जाए 4 रन बनाए थे, फिर 69 रन हो गए, फिर 1 विकेट बनाए, 1 विकेट लिए, फिर 69 रन बनाए भी, फिर 1 रन 1 विकेट, फिर 7 रन, फिर 1 विकेट लिए। इसका बॉलिंग में बात किया जाए तो काफ़ी कमाल का बॉलिंग रहा है। टोटल 112 मुकाबला खेले, उसमें से 93 विकेट लिए और 28 का एवरेज रहा है। तो कुल मिलाकर के एक बैलेंस खिलाड़ी है, तो उसको आपको टीम में रखना है। रशीद खान को तो आप छोड़ ही नहीं सकते, बिकॉज ये तो आपका करामाती खान और कप्तान भी है। अब बड़ा ग्राउंड, मतलब कि बड़ा मैच है, तो बड़ा मैच में अच्छा परफॉर्मेंस देने को से आप उम्मीद भी रख सकते हैं। तो इसका 2 विकेट लिए रिसेंट फॉर्म में, फिर 15 रन बनाए, फिर 1 विकेट लिए, फिर 2 विकेट लिए, मतलब कि कुल मिलाकर के विकेट लेने का काम करते हैं। तो इसको आपको वाइस कैप्टन के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं, इसको आपको टीम में रखना है। उसके बाद करीम जन्नत के ऊपर बात करते हैं, करीम जन्नत का भी परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा है, उसको आपको टीम में रखना है। हाँ, ये आपका ऑलराउंडर के रूप में काम करते हैं और इसका हालिया फॉर्म काफ़ी कमाल का रहा है। तो करीम जन्नत को आपको ड्रॉप नहीं करना है, बल्कि उसको ग्रैंड लीग के लिए भी, स्मॉल लीग के भी आपको टीम में पक्का रखना है, क्योंकि इसका हालिया फॉर्म के ऊपर बात किया जाए तो 2 विकेट लिए थे और 3 रन बनाए थे। उसके बाद फिर 0 विकेट लिए थे, लेकिन उसके पिछले मुकाबले में 107 रन बनाए थे, तो अच्छा इसका रिकॉर्ड है। फिर उसमें फिर रन भी बनाए थे, फिर 4 विकेट भी लिए थे, मतलब कि कमाल का परफॉर्मेंस रहा था, इसको आपको ड्रॉप नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं कि मुजीबुर रहमान का नाम आता है। मुजीबुर रहमान भी अच्छा स्पिन जोड़ी है, लेकिन उसको आपको ग्रैंड लीग के लिए नहीं के टीम में आपको ट्राई करना, स्मॉल लीग के लिए इसको छोड़ देना है। तो मुजीबुर रहमान को बात करते हैं तो मुजीबुर रहमान को आपको टीम में रखना है, आप ग्रैंड लीग की टीम में रखिए। अगर आप मोहम्मद नबी को ड्रॉप करें तो मुजीबुर रहमान को रखिएगा, किसी में से एक को ड्रॉप करके एक को रखना है। बाकी बार मैं एक टीम बनाया हूँ, आप काफ़ी डिटेल प्रेडिक्शन के हिसाब से एक्सपीरियंस, आप प्लेयर का स्टैट्स को देखने के बाद, जिसमें से मेरा विकेट कीपर सेक्शन में गुरबाज का नाम आता है, फिर केन विलियमसन मेरे कप्तान रहेंगे और वाइस कैप्टन मेरे ट्रेंट बोल्ट रहेंगे। उसके बाद उसमें मैं अपने टीम में डैरी मिचेल को लिया, रविंद्र को लिया, इब्राहिम जादरान को लिया, और फिर ये मोहम्मद नबी हो गए, सैटनर हो गए, करीम जन्नत को भी लिया, रशीद खान हो गए, लॉकी फर्ग्यूसन हो गए और ट्रेंट बोल्ट हो गए। ये मेरा एक टीम है, जो कि मैं आपको वीडियो में आपको दे ही दूंगा। दूसरा मैंने टीम बनाया, एक और टीम बनाया, जो कि ये स्मॉल लीग के लिए की तरफ से बाकी सेफ ऑप्शन है। उसमें से गुरबाज आपके मेरा कैप्टन हो गए, वाइस कैप्टन ट्रेंट बोल्ट हो गए, केन विलियमसन आपके, डैरी मिचेल हो गए, इब्राहिम जादरान हो गए, नबी हो गए, सैटनर हो गए, फाजुकली फारूकी हो गए और नवीन उल हक को आप नाम नहीं भूलिएगा। नवीन उल हक आपका अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले इस टूर्नामेंट में, तो नवीन उल हक को आपको पक्का रखना है टीम में। और T20 में इनका कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। अगर फास्ट बॉलर के रूप में आपको चूज करना अफगानिस्तान की तरफ से, तो नवीन उल हक को आपको पक्का लेना टीम में, छोड़ना नहीं है।
फजीकल फारूकी हो गया, रशीद खान हो गया, इस प्रकार से मेरा दूसरा टीम है जो कि मैं वीडियो में आपको दे दूंगा। लेकिन जो मेरा फाइनल टीम होगा वो टॉस के बाद आएगा। टॉस के बाद आप मेरा टेलीग्राम चैनल पर आएगा, वहाँ पर देखिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपको वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।